ये है स्टोव, बहुत ही पुराना, मेरे बुबू का टाइम का, पीतल का, जो बहुत पुराने होते थे उस टाइम में पीतल के चलते होंगे। ये हमने अभी भी रखा हुआ है। मुझे काफ़ी शौक है तो मैंने मम्मी से कहा कि रख देना करके, इनको फेंकना मत। ये मिल गए पिन, मम्मी ढूंढ के ले आई। स्टोव के पिन देखो अभी भी नए हैं, ये एकदम नए हैं। ये है पहले टाइम के मेरे बुबू के टाइम का काफी पुराना संदूक। ये है भकार, पहले टाइम का। ये है मोहट, पहले टाइम में इसमें धान माने जाते थे, अब तो खैर यूज नहीं होते, ना ही बनते हैं। इस चूल्हे में रोटियां बन रही है, ये मंडू की रोटी बन रही है अभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनू ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ पुरानी चीजें। ये है स्टोव, बहुत ही पुराना, मेरे बुबू का टाइम का, पीतल का, जो बहुत पुराने होते थे उस टाइम में पीतल के चलते होंगे। ये हमने अभी भी रखा हुआ है। मुझे काफ़ी शौक है तो मैंने मम्मी से कहा कि रख देना करके, इनको फेंकना मत, कबाड़ी वाले को मत देना। और ये है टेबल लैम्प, इसका शीशा नहीं है, इस सब हमने रखे हुए हैं ये। और ये है पीतल का गिलास, जो पहले चलते थे, पीतल के गिलास। और भी थे, अभी पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं, बस एक ही मिला है। और ये मेरी मम्मी का दहेज का है और ये है लम्फू, लैम्प, मिट्टी तेल, इसमें मिट्टी तेल डाला जाता था और इसमें बत्ती होती थी किसी सूती कपड़े की, तब उसे यहाँ से जलता था। ये खुल नहीं रहा, काफ़ी पुराना हो गया है, मेरी दादी का है, मेरी दादी जलाया करती थी। इसे भी हमने रखा हुआ है। ये इससे ऊपर नीचे करते थे। ये है, और ये है गिलास। जब मेरे बुबू दिल्ली में जॉब करते थे उस टाइम का है ये, दिल्ली से लेके आए होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन स्टील, अभी भी इतना भारी है ये इतना मोटा, बिल्कुल पिचक भी नहीं रहा है और भारी भी है बिल्कुल। पहले के टाइम में इतने अच्छे स्टील वगैरह हुआ करते थे, ये चीजें हुआ करती थी। ये स्टोव, मैंने अपने बुबू को इसमें खाना बनाते हुए देखा है कई बार। वो ऊपर वाला तो जो था वो तो खराब हो गया। यह है पंप, इसमें वाशर होता था। ये पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। ये है, यहाँ से मिट्टी तेल डाला जाता है। ये इसका टैंक है और ये तो खराब हो चुका है। इसके पिन भी है अभी, लेकिन पिन पता नहीं कहाँ रखे हैं, मिल नहीं रहे हैं, रखे होंगे कहीं पर। ये यहाँ पर कुप्पी भी रख दी है, मिट्टी तेल रखने वाला कुप्पी और मैं आपको और चीज भी दिखाती हूँ। ये मिल गए पिन, मम्मी ढूंढ के ले आई। स्टोव के पिन देखो अभी भी नए हैं, ये एकदम नए हैं। ये पिन, जो ये यहाँ पर एक, जहाँ से मिट्टी तेल आता था, ये छेद है, यहाँ पर ऐसे लगाया जाता था। जब ऐसे करके तब छर्र करके मिट्टी तेल ऊपर को आता था। ये जब स्टोव तेज नहीं चलता था तो पिन लगाया जाता था, फिर वो स्टोव और तेज चलने लगता था। 3-4 पिन है अभी भी ये, दोनों पर तो जंग, और बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल अच्छे हैं ये, बिल्कुल एकदम नए हैं, एकदम अच्छे हैं। इनके पिन भी कितने बिल्कुल सही हैं। अब कहाँ देखने को मिलती है ऐसी चीजें। ये दोनों पर जंग लग चुके हैं, एक तो बिल्कुल सही है एकदम। ये है चिमनी, ये देखो, इसके बत्ती अभी भी देखो तो ये बत्ती अभी भी है। ये देखो, ये खुल नहीं रहा, लेकिन अब
टाइट हो चुका है ये बत्ती जो है जैसे दुकान की थी वैसी ही है ये, एकदम कोई नई बत्ती नहीं लगाई थी इस टाइम में। ये इसका टैंक है, ये यहाँ से तेल भरा जाता था, यहाँ से इसको खोल के, और इसको बत्ती को कम ज़्यादा ऊपर नीचे ये करा जाता था। यहाँ से कांच का जो होता था वो शीशा, इसको लगाया जाता था। ये चिलम है मेरे बुबू जी का, यानी कि मेरे दादाजी का, पूरा पीतल का है ये। इसका ऊपर का हिस्सा पता नहीं कहाँ चले गया, और अभी तक हमने रखा है। और ये है हुक्का, ये मेरे नानी का है, मेरे पापा लेके आए थे मेरी नानी के लिए। और ये काफ़ी टाइम हो गया, बहुत साल हो गए इनको, तो काले हो गए, थोड़ी धोना पड़ेगा इनको तब जाके ये पूरा प्रॉपर तरीके अच्छे से दिखेंगे। ये इसका नेहरू भी था, और ऊपर से लकड़ी का था, ऐसे करके ऊंचा करके, जिसमें ऐसे करके ये लगाया जाता है हुक्का। ये है लोहे का चिमटा, काफी पुराना। ये है पहले जमाने के तौल बंट, ये तौल, ये लोटा है पीतल का, ये पीतल का है, ये बंट है पहले जमाने का। ये ऐसे हो चुका है ये। पहले हमारे यहाँ गाय भैंसे रहा करती थी, लेकिन अब हमारी गाय वाय है नहीं, क्योंकि मम्मी से होता नहीं है, अब मम्मी अकेली है, तो हमने अब गाय वाय रखी नहीं है। और ये है अगेठी, सगड़, ये तो खैर अभी भी चलते हैं, 2 सगड़ हैं। यह है डल, इनमें गोबर वगैरह ले जाते थे, अभी भी ले जाते हैं गोबर वगैरह, लेकिन आजकल तो कट्टू में भी ले जाते हैं। घास लेके आते थे इनमें, अभी भी नए पड़े हैं हमारे, ये देखो एकदम नए हैं। अब तो घास वास जो धोती के साड़ी के कट्टा बना दे रहे हैं, खोल टाइप का, तो उसी में लेके आ रहे हैं सुविधा के अनुसार। ये हैं डिल्लार, डेल फोड़ने वाले, जो डेले हो जाते हैं खेत में, वो हैं ये। पहले बैलों से हल बाते थे तो बड़े बड़े डेले निकल के आते थे, तो फिर इन्हीं से डेल वेल फोड़ते थे। अभी भी जब ट्रैक्टर से भी बाते हैं तो कभी कभी निकल आते हैं, तो डेले बड़े बड़े, तो इनसे फोड़ते हैं, अभी भी यूज़ करे जाते हैं ये। ये है पहले टाइम के मेरे बुबू के टाइम का काफ़ी पुराना संदूक। ये इसे लकड़ी का है, काठे का संदूक बोलते थे ये इसमें अभी भी कुछ सामान रखा हुआ है काफ़ी। एक और है, वो भी दिखाती हूँ मैं, काठे का संदूक। ये है काठे का संदूक, ये है काफी भारी है ये इसमें पहले दूध दही वगैरह रखा जाता था काठे के संदूक में, बहुत पहले देखा है मैंने भी। ये देखो काठे का संदूक, अभी भी बिल्कुल मजबूत है कांटे का संदूक, एकदम मजबूत। अभी मैं आप लोगों को भकार भी दिखाती हूँ। ये है पहले टाइम के काफी पुराने हमारे बाल्टियाँ, लोहे की बाल्टियाँ रखी हुई है, लोहे की बाल्टियाँ है ये। आजकल तो आप प्लास्टिक की बाल्टियाँ या
सिल्वर की बाल्टियां चलती हैं। यह है भकार, पहले टाइम का। इसमें पहले अनाज रखा जाता था। अभी यहाँ पर अंधेरा हो रखा है तो हो सकता है उतना साफ ना दिखे। इसमें अभी भी हमारे धान वगैरह रखे गए हैं भकार में। काफी पुराना भकार है ये। मेरे पापा के दादा दादी के टाइम का है ये। एक भकार और था, वो तो टूट गया। इसमें अनाज बड़े अच्छे से सुरक्षित रहता है और अभी भी बिल्कुल नया और मजबूत है ये भकार। इसमें अनाज भी दिखाती है आप लोगों को, पर दिखा नहीं पाऊंगी, अंधेरा हो रखा है काफी। भकार ये भी है, यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें भी अनाज रखा हुआ है। ये तरीके के होते हैं। ये भी अभी काफी अच्छा है। ये इस तरीके के होते थे पहले घर। ये दरवाजे पर ये कुंडी इस तरीके की होती थी और ये पानी रखने के लिए गगरी वगरी रखते थे इनमें। यह है मोहट। पहले टाइम में इसमें धान माने जाते थे। अब तो खैर यूज नहीं होते, ना ही बनते हैं। इनको उससे बनाया जाता था जो लंबे गेहूं होते थे, भाबरी गेहूं बोलते थे। तो उनको ऊपर ऊपर काटा जाता था। उनकी जो नीचे की नोक होती थी तो फिर उससे बुना जाता था। और जो ये वाली रस्सी है, ये भी माओ की जो रस्सी होती है उनको निकाल के शायद में बनाया जाता था, जहाँ तक मुझे याद है। उससे बुना जाता था, उससे निकालते थे लकड़ियों से, माओ के लकड़ियों से ये रस्सी। और ये जो है वो उसकी नोक होती थी गेहूं की, लंबे लंबे गेहूं की जो होती थी, उससे बनाया जाता। क्योंकि मैंने भी देखी हुई है, हमारे यहाँ के कोई ताऊजी बनाते थे, उनको बुनते हुए देखा है। ये माओ के पार्ट होते हैं, ये मालू के पार्ट। मालू वही बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो माओ बोलते हैं। ये रस्सी टाइप के होते हैं, तरीके से इसमें रखा गया है। ये काफी पुराना है। देखो ये कितने अच्छे बनाए हुए हैं। ये देखो पहले टाइम के कपड़े वपड़े टाकने के लिए। यहाँ पर ये सूप वूप टके हुए हैं। और ये बल्ली बल्ली भी रखी हुई है यहाँ पर। ये चीड़ के पेड़ का, ये देखो चीड़ के पेड़ के हैं ये बल्लियाँ साइड में। ये काफ़ी पुरानी अटैची है एक। ये काफ़ी पुरानी अटैची, ये 2 अटैचियाँ हैं। ये इसके ऊपर रखी गई हैं। ये देखो ये यहाँ से इसकी चाबी लगती होगी। यहाँ पर चाबी लगती थी। ये देखो अभी भी बिल्कुल मजबूत है, लोहा लाट। इस चूल्हे में रोटियां बन रही है। ये मंडू की रोटी बन रही है अभी। चूल्हे की रोटियों का स्वाद ही कुछ और होता है, काफी मीठे होते हैं खाने में। मम्मी हाथ से बना रही है रोटी। और ये गेहूं का आटा भी रखा हुआ है और मंडुआ भी है। ये तवा जो है ये काफी पुराना है। मेरे दादी लोग, देवरानी, जेठानी सब साथ में रहते थे। यानी कि मेरे पापा के दादा दादी के टाइम का है ये तवा। जब अलग हुए होंगे तो सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आया, तो हमारे हिस्से में भी, मेरी दादी लोगों के हिस्से में ये आया होगा तवा। अभी भी
बहुत बेहतरीन है ये तवा, बिल्कुल बहुत भारी होता है और देखो अलग ही तरीके का है और अलग ही मॉडल का है। और इससे भी एक तवा बहुत बड़ा और है, वो दूसरे चाचा लोगों के पास है, वो और भी बड़ा है और भी भारी है, इससे भी बहुत भारी। कभी मौका मिला तो दिखाऊंगी जरूर। ये हमारा बिल्ला है, इसका नाम मनी है और चूहे वगैरह ये मारता तो है लेकिन ये खाता नहीं है, बिल्कुल शाकाहारी है ये। इसे बस दूध दही चाहिए, बिल्कुल सीधा सादा एकदम। देख 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 तम ले ये बिल्कुल। ये है बहुत पुरानी घड़ी जो पहले के टाइम में चलते थे, ये चाबी वाले। ये भी हमने अभी भी संभाल के रखा हुआ है। इस तरीके की अलार्म वाली घड़ी चलती थी। ये खट खट कर रही है अभी भी। ये इसमें चाबी लगाया जाता है, ये पीछे से चाबी है ये अलार्म। ये टिकाने के लिए। मुझे पुरानी चीज़ों से काफ़ी लगाव है और हमने रखी भी है, मैंने भी संभलवा के रखी हुई है। तो इसलिए मैं जितनी सामने थी उतने मैंने दिखाया निकाल के। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।